देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि प्राचीन काल यानी वैदिक युग में किस तरह के यज्ञ हुआ करते थे, प्राचीन काल में कितने प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। तो आज हम उन यज्ञों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम अश्वमेध यज्ञ की। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? तो अश्वमेध यज्ञ ऐसा यज्ञ होता था जब कोई राजा अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए यह यज्ञ करवाया करता था। तो जब राजा को अपना साम्राज्य विस्तार करता था तो इस यज्ञ का तमाम ऋषि मुनियों को बुला करके यह यज्ञ किया करता था। इस यज्ञ में होता क्या था? इस यज्ञ में यज्ञ करवा के एक घोड़े को लिया जाता था और उस घोड़े को साम्राज्य के बाहर छोड़ दिया जाता था। और वह घोड़ा जहां तक जाता था वह जिस राज्य से वह गुजर जाता था, जिस गांव से वह गुजर जाता था, वह राज्य जो है, वह गांव जो है उस राजा का हो जाता था जिस राजा ने यह घोड़ा छोड़ा है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसा होता था अश्वमेध यज्ञ। अब मान लो कौन सुबह सुबह घोड़ा देखा, अब मान लो राजा ने छोड़ दिया घोड़ा अश्वमेध यज्ञ करवा के, अब कौन सुबह सुबह को वो तैयार नहीं है, उसको पता जबरदस्ती वाला काम था। अब कौन सुबह सुबह गया लौट के लाई के बाहर, अब उसको पता चला ये घोड़ा ऐसा दिखा घोड़ा, अब बाद के पता चला ऐसा अश्वमेध का घोड़ा है ये, तो वो साम्राज्य राजा का हो गया। ऐसे बचने के लिए करना क्या चाहिए आपको ये बता दें। करना ये चाहिए था कि एक को कौन सुंदर घोड़ी ले आते और वह घोड़ी को उसी के सामने छोड़ देते, घोड़ा के सामने। ससुरा गया तोरा अश्वमेध यज्ञ, उसका अश्वमेध यज्ञ काम खत्म हो जाता। अरे दो चार तो घोड़ी रखते, लाल पीली हरी, अरे हर घोड़ा की पसंद अलग अलग होती है ना, तो इसीलिए दो तीन थे घोड़ी रखते, ठीक। लेकिन तब का राजा बुद्धिमान था। कैसा? तो जो घोड़ा था वो घोड़ा की आंखी में बांध देता था पट्टी, तो तुम घोड़ी हो गधाई हो कोई मतलब नहीं। तो समझ में आया आपको अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। अश्वमेध यज्ञ के बाद एक यज्ञ और होता था जिस यज्ञ को हम वाजपेय यज्ञ कहते हैं। वाजपेय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जब कोई राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करता था। शक्ति प्रदर्शन का मतलब कोई गदा युद्ध करता था, कोई तलवार युद्ध करता था। जितने भी उसके साम्राज्य में जितना भी शक्ति प्रदर्शन होता था कि हमारे पास AK-47 है, हमारे पास राफेल है, S-400 मिसाइल है हमारे पास, जैसे आज होता है। तो वाजपेय यज्ञ आज भी होता है। देखो जो शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है, कई सारे देश जैसे कतर के साथ भी हमने किया और कुवैत के साथ भी, कुवैत भारत के साथ भी हुआ, इजराइल भारत के साथ होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे देश जो है आपस में मिल करके शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ही वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया जाता है, ठीक। और अश्वमेध यज्ञ तो अभी चाइना भी करता है, घुस जाता है, जबरदस्ती वाला काम करता है, ठीक। तो आपको दो यज्ञ समझ में आया, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। और राजश्रेय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता था कि जिसमें राजा अपने श्रेय के लिए उस यज्ञ को करवाता था। जैसे मोदी जी गद्दी पर बैठे तो अपना श्रेय लेने के लिए कि अब आज से हम यहाँ के राजा हैं, वह श्रेय लेने के लिए वह यज्ञ होता था। तो राजा अपने श्रेय लेने के लिए कि हम आज से यहाँ के राजा हैं, तब करवाया जाता था कौन सा यज्ञ? राजश्रेय यज्ञ। तो मोदी जी भी किए हैं, तो बुलाए थे इमरान खान को, कई लोगों को बुलवाए थे। तो आपको समझ में आए होंगे कि यह तीनों यज्ञ किस प्रकार थे। वाजपेय यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, आपको तीनों समझ में आए होंगे। तब तक के लिए आई होप आप समझे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वैदिक काल के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।